हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन आयरन को शुद्ध करने के आयरन के डिस्कशन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने कच्चा लोहा प्राप्त भी कर लिया था, जिसमें लगभग 4% तक कार्बन की अशुद्धि, इसके अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक और अन्य अशुद्धियां भी उसमें मौजूद थी। आज अपन उसको कंप्लीट काम में लेने योग्य, कंप्लीट 100% श्योर तो नहीं करना अपने को, पूरी तरह 100% शुद्ध नहीं करेंगे, अपन उसको काम में ले सके कितना शुद्ध करना है अपने को। जो अपने को वाता भट्टी से आयरन प्राप्त हुआ था उसमें कार्बन होता है लगभग 4% तक कार्बन की अशुद्धि होती है, ठीक है ना, जिसे आप पिग आयरन कहते हैं, कच्चा लोहा। इसको जैसे आप बाहर निकालेंगे तो इसको रेत के सांचों में डाल करके इसको ठंडा कर लेते हैं, ये जम जाएगा, ठीक है ना। जो आपको आयरन वहां से प्राप्त होता है उसका जो गलनांक होता है वो लगभग 1873 केल्विन होता है। जो कच्चा लोहा या पिग आयरन अपने को प्राप्त होता है उसका गलनांक 1823 केल्विन होता है, ठीक है। अब उसमें जो कार्बन होता है, ये कार्बन सीमेंट आयन के रूप में उसके अंदर उपस्थित रहता है। सीमेंट आयन होता है Fe3C। इस रूप में उस लोहे में कार्बन उपस्थित होता है, यानी जो कार्बन होता है वो आयरन के साथ में जुड़ करके सीमेंट आयन बना लेता है Fe3C। ये सीमेंट आयन यौगिक का फॉर्मूला है और ये सफेद रंग का होता है। इसलिए ये जो आयरन है, इस आयरन को अपन कहते हैं सफेद डलवा लोहा। जो कच्चा लोहा प्राप्त होता है उसको पिग आयरन को ही बोलते हैं डलवा लोहा, क्योंकि यहां पर इसका कलर ठंडा होने के बाद में सफेद हो जाता है, इसलिए उसको सफेद डलवा लोहा कहते हैं। इसमें 4% जो कार्बन है वो सीमेंट आयन के रूप में उपस्थित है। फिर कुछ समय पश्चात अपने आप ही ये जो सफेद डलवा लोहा है, इसमें जो कार्बन है सीमेंट आयन के रूप में था, ये धीरे धीरे चेंज हो जाता है ग्रेफाइट में, और कार्बन की अशुद्धि भी 4% से कम होकर के और 3% हो जाती है। यानी कार्बन 1% और अपने आप ही बाहर क्या हो गया, निष्कासित हो गया। और ग्रेफाइट में चेंज होने के कारण जो आयरन होता है उसका कलर भूरा हो जाता है। इसलिए यहां पर जो आपको आयरन प्राप्त होता है उसको अपन कहते हैं भूरा डलवा लोहा। अभी कच्चा आयरन ही अपने पास में, डलवा लोहा या कच्चा आयरन एक ही बात है। इसका गलनांक 1823 केल्विन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इतना प्रोसीजर तो अपने आप हो गया। डलवा लोहा ये लोहा काम में लेने योग्य नहीं, इसको अपन काम में नहीं ले सकते। इसका कोई उपकरण वगैरह बहुत ही कम काम में आता है, क्योंकि ये भंगुर प्रकृति का होता है, कठोर होता है, भंगुर होता है, और सबसे मोस्ट बात, इस पर जंग नहीं लगती है। लेकिन भंगुर होने के कारण इसको अपन इतना ज्यादा काम में नहीं ले सकते। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, कार्बन की जो अशुद्धि है उसको थोड़ा और बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो अपने पास में आयरन है Fe, इसको अपन परावर्तनीय भट्टी में गर्म करेंगे वापस। निस्तापन किया था ना अपन ने शुरू में परावर्तनीय भट्टी में, वहां पर इसको अपन वापस क्या करेंगे, गर्म। थोड़ा सा Fe2O3 और मिला देंगे, अयस्क और मिला दिया, कच्चा अयस्क। तो ये Fe2O3 जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो इसकी कार्बन के साथ में जो ग्रेफाइट अशुद्धि है ना उसके साथ रिएक्शन होगी, और ये कार्बन ऑक्सीजन को लेकर के यहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या रिएक्शन होगी, देखो Fe2O + C3CO, ये रिएक्शन होगी। तो जितना भी कार्बन है ना, ये कार्बन सारा ग्रेफाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निष्कासित हो जाएगा। समझ गए। और हालांकि पूरी तरह से कार्बन अभी भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ज्यादातर जो कार्बन था वो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निष्कासित हो जाएगा। और उसके बाद में अपने को जो आयरन प्राप्त होता है उसमें कार्बन की मात्रा और भी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, कार्बन को तो उठाई दिया आपने, कार्बन है वो तो इसके साथ रिएक्शन करके CO गैस के रूप में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में यहां से क्या हो गया है, निष्कासित हो गया। इसके अलावा इसमें जैसे सिलिकॉन की अशुद्धि है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये अशुद्धियां भी है। इनको अलग करने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, वाष्प चलित हथौड़े, भाप से चलने वाला जो हथौड़ा होता है उसकी सहायता से अपन इसको पीटते हैं, इस लोहे को। तो वाष्प चलित हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, गर्म हो गए, और गर्म हो करने से ये जो अशुद्धियां ना ये सारी वाष्पित होने वाली होती हैं, तो ये सारी वाष्पित होकर के बाहर निकल जाएंगी।
ये भी सारे कार्बन भी बाहर निकल गया और ये सारी अशुद्धियां भी बाहर निकल गई। अंदर अगर थोड़ा बहुत धातुमल होता है तो वो धातुमल भी क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। यानी जो डलवा लोहा था उसकी अशुद्धियां हैं वो अब तक क्या हो चुकी है, निष्कासित हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। और अब अपने को जो लोहा प्राप्त होता है उसको अपन कहते हैं पिटुआ लोहा। इसको अपन ने हथौड़े से पीट पीट करके प्राप्त किया है, इसलिए उसका नाम हो गया पिटुआ लोहा। पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, कार्बन इसमें भी है, लेकिन कार्बन की मात्रा अब मात्र 0.2 से लेकर के 0.5% तक ही बची है इसमें। यानी 99.5% जो आयरन है वो शुद्ध हो चुका है। कितना शुद्ध हो गया है, इसको पिटुआ लोहा बोलते हैं। और ये भंगुर नहीं होता है बल्कि आगाध आघातवर्ध्य होता है और तन्य होता है। तो अपन जो आयरन के उपकरण काम में लेते हैं जितने भी, वो सारे इस पिटुआ लोहे के बने होते हैं, अधिकांश मैक्सिमम। अब ये जो आयरन है ना, ये औद्योगिक रूप से काम में लेने योग्य हो गया। तो अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, प्राप्त करते हैं और उसको अपन काम में ले सकते हैं। डलवा लोहा है, उसका गलनांक आपको ध्यान में 1423 केल्विन होता है। और जो पिटुआ लोहा है उसका गलनांक, इसका 1423 से लेकर 20 केल्विन तक होता है। ये भी ध्यान में रखना है, ये इसका गलनांक आयरन गलनांक लगभग 1823 केल्विन था और अब कम होकर के लगभग 1423 से 1523 केल्विन तक इसका गलनांक हो गया। इसके अलावा एक आयरन यानी जो लोहा है, इससे महत्वपूर्ण एक मिश्र धातु बनती है स्टील। स्टील यहां पर लिख लेते हैं अपन। ये इन दोनों के बीच का होता है, डलवा लोहा और पिटुआ लोहा। जो दो प्रकार के आयरन अपन ने पढ़े, डलवा लोहा जिसमें 3 से लेकर के 4% तक कार्बन है, पिटुआ लोहा जिसमें 0.2 से लेकर के 0.5% तक कार्बन। इन दोनों के लगभग बीच का सा होता है, इसमें भी कार्बन की अशुद्धि होती है। स्टील में लगभग कार्बन होता है 0.15%। स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो देखिए 0.15% से लेकर के और 1.5 यानी 1.5% तक कार्बन। डलवा लोहे में 3% कार्बन, 3% से तो कम कार्बन है इसमें अशुद्धि। और पिटुआ लोहा में केवल 0.5%, पिटुआ लोहा से ज्यादा कार्बन है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो स्टील है वो डलवा लोहा और पिटुआ लोहा इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। बाकी स्टील में और अदर जो धातुएं होती है वो मिलाकर के स्टील को तैयार किया जाता है। बहुत सारी अलग अलग, जैसे मिलाओगे ना, स्टील भी बहुत सारे प्रकार की बनती है। उसी प्रकार से जैसे स्टेनलेस स्टील है, टंगस्टन स्टील है, बहुत सारे प्रकार की होती है। तो इसके अलावा इसमें आप और जो भी धातुएं मिलाएंगे उसी के अनुसार यहाँ पर स्टील का निर्माण हो जाता है। जैसी स्टील अपने को चाहिए उस प्रकार की स्टील अपन बना सकते हैं। तो ये आयरन Fe धातु लगभग शुद्ध हो गई। अब अपन इस Fe धातु को काम में ले सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, डलवा लोहा, सफेद डलवा लोहा, भूरा डलवा लोहा, पिटुआ लोहा, इनके गलनांक कितने के होते हैं, इसमें कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है और स्टील में कार्बन कितना % होता है। इसी के साथ में आज का वीडियो अपना कंप्लीट हुआ। आयरन का जो शोधन था, आयरन का निष्कर्षण कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपके जो भी ग्रुप में लिख दीजिए।